हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है गुड़िया का त्योहार और आज नागपंचमी भी है। तो अभी हम लोग बना रहे हैं गुड़िया और फिर उसके बाद इनको फेंकने जाएंगे। ये अजीब तरह का सुनने में लगता है कि गुड़िया बनाओ और उसके बाद उनको फेंकने जाओ, और वहाँ पे उसके बाद जो हमारे भाई लोग होते हैं वो इनको डंडे से पीटते हैं। तो चलो जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इसके पीछे तो वैसे तमाम सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन उसमें से एक कहानी ये है कि एक बार की बात है, एक लड़का था। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। रोज़ मंदिर में जाया करता था। महादेव का और नाग देवता का भक्त था वो। रोज़ मंदिर में जाया करता था। तो पूजा किया करता था, विशेष रूप से भगवान जी की पूजा करता था वो, और नाग देवता को दूध पिलाता था। तो इसी प्रकार से चलता रहा और नाग देवता में और उस लड़की में दोस्ती बढ़ गई। दोनों में स्नेह हो गया। तो रोज़ वो पूजा करने जाता, नाग देवता को दूध पिलाता, और जो नाग देवता थे वो आते और उसके पैरों में लिपट जाते। वो मतलब अपनी नागमणि वगैरह छोड़कर आते और इसके पैरों पर लिपट जाते थे, क्योंकि स्नेह था इससे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो भाई अपनी बहन को भी लेकर आया उसी मंदिर में, और लेकर आया तो वो जो सांप था वो आकर उसके भाई के पैर में लिपट गया। बहन को ये सब कुछ पता नहीं था। तो बहन को लगा कि ये सांप मेरे भाई को डस लेगा। तो बहन ने क्या किया, उसको डंडे से पीट पीट के मार डाला। और उसके बाद जब भाई ने ये सब देखा तो भाई को बहुत गुस्सा आया। तो भाई ने जब सब कुछ बताया उसे कि ये मुझे डसता नहीं है, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो वो माफ़ी मांगने लगी। तो भाई बोलता है कि देख बहन, तुझे इसका दंड तो ज़रूर मिलेगा। और जब गांव में ये बात फैली तो लोगों ने कहा कि बहन ने, लड़की ने अनजाने में ऐसा किया है, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इसलिए वास्तविकता में इसे सज़ा नहीं मिल सकती है। इसलिए क्या हुआ कि गुड़ियाँ बनाई गई और फिर उन गुड़ियों को डंडे से पीटा गया, और तब से फिर ये प्रथा चलती आ रही है। और उसी दिन थी नागपंचमी का त्यौहार। और ये नागपंचमी की प्रथा, मतलब इसकी कहानी अलग है, और ये गुड़िया का जो त्यौहार मनाया जाता है उसका उसके पीछे की कहानी ये है। तो चलो अब सुन लेते हैं कि नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे, और उन 7 बेटों में सातों बेटों की शादी हो गई। और जो सबसे छोटा बेटा था, बहुएं आ गईं घर, और जो सबसे छोटा बेटा था मीन्स जो उसकी पत्नी थी, उसका कोई भाई नहीं था, तो उसका कोई मायका भी नहीं था। और जब कोई त्योहार होता तो सारी बहुओं के घर से मतलब सामान आता और उसके घर से कुछ नहीं आता था। तो एक बार की बात है, सारी बहुएं गई थी जंगल में लकड़ियाँ लेने, और लकड़ियाँ लेने गई थी तभी एक सांप आ गया। तो जेठानी जी उसको अपनी खुरपी लेकर मारने लगी। तो छोटी बहू बोली कि दीदी उसको मत मारिए, आप, इसका कोई दोस्त नहीं है, ये निर्दोष है, आप मतलब वहाँ से हट जाइए, वो चला जाएगा। तो वो वहाँ से चली गई। तो छोटी बहन बोली, उस सांप के पास आई और बोली, सांप भैया आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी घर होकर आती हूँ। तो सांप सांप तो मतलब कुछ नहीं बोला, और इतना कहकर वो चली गई घर। और जब घर चली गई तो वो काम में व्यस्त हो गई, उसके पीछे वो भूल गई कि उसने सांप से क्या बोला था। और जब अगले दिन उसे याद आया तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो वो सोचने लगी शायद अभी भी वो सांप वहीं पर बैठा हो। वो दौड़ती दौड़ती गई और वहाँ पर देखा कि वो सांप अभी भी बैठा था वहाँ पे। तो
उसने माफ़ी मांगी उससे कि साहब भैया हमें माफ़ कर दो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आपसे क्या कह कर गई थी। तो सांप बोलता है कि देख, तूने मुझे भाई बोला है इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कहता, वरना अभी मैं तुझे डस लेता। तो वो बार बार माफ़ी मांगने लगती है। तो भाई बोलता है चल अब छोड़ भी, तूने मुझे भाई बोला है तो आज से तुझे जो भी ज़रूरत हो, तुझे जो भी चाहिए हो, तू मुझसे मांग लेना। तो बहन कहती है ठीक है भैया, लेकिन बहन कहती है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा कोई भाई नहीं है तो आप मेरे भाई बन जाओ। तो वो बोलता है ठीक है, सांप राजी हो जाता है और इसी दिन इसी प्रकार से चलता रहता है। तो कभी कभी वो दोनों भाई बहन मिलने भी लगते हैं, सांप और वो बहू मतलब मिलने भी लगते हैं, क्योंकि अब तो उनका भाई बहन का रिश्ता हो गया था। तो क्या हुआ, एक दिन जो सांप था वो इंसान के रूप में उसके घर आया, ससुराल आया और वहाँ पे बोलने लगा कि मेरी बहन को मेरे साथ कुछ दिन के लिए भेज दो, मायके भेज दो। तो उसकी सास बोली कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं इसका मुंह बोला भाई हूँ। और तो सास बोली कि अभी तक तो हमने तुमको नहीं देखा है, इतने दिन तक तुम कहाँ रहे हो? तो वो नाग बोलता है, भाई बोलता है कि मैं विदेश कमाने चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया हूँ, और अभी विदेश से कमा कर आया हूँ, तो अपनी बहन को हम कुछ दिन के लिए ले जाना चाहते हैं। तो उसकी सास तैयार हो जाती है और भेज देती है। अब उसको भी नहीं पता था, छोटी बहू को, कि ये कौन है। बहू तो चली जाती है, उसके बाद रास्ते में जाकर पूछती है भाई तुम कौन हो? तो बोलता है अरे तू भूल गई, मैं वही सांप हूँ जिसको तूने अपना भाई माना था। बोली अच्छा तुम वो, आप वो हैं। फिर वो घर उसको ले जाता है और भाई बोलता है कि तू घबराना मत, जहाँ भी तुझे डर लगे तो तू मेरी पूँछ पकड़ लेना। तो वो बोलता है कि वो बहन बोलती है ठीक है भाई। और जब घर जाती है वो, तो देखती है कि उसके घर में तो बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ बहुत ज़्यादा है। वो देखकर तो आश्चर्यचकित रह जाती है। और इसी प्रकार से वो कुछ दिन वहाँ पे रहती है। और एक दिन क्या हुआ कि वो दूध पिला रही थी अपने भाइयों को, वहीं पे उसी के घर में। तो दूध पिला रही थी तो उसने सही से दूध को ठंडा नहीं किया, और जब ठंडा नहीं किया तो ऐसे गरम गरम पिला दिया। तो भाई की मुंह तो जल गया। और जब मुंह जल गया तो फिर उनकी जो नाग देवता लोगों की जो माँ थी, वो बोली वो देखी तो क्रोधित हो गई। तो जब क्रोधित हो गई तो वो उसको डसने जाने लगी। तो वो भाई बोला कि उसको मत डसिए, वो मेरी बहन। और इतना कहने के बाद ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन तक वो वहाँ पर ठहरी और उसके बाद उसके भाई ने बोला चल बहन तुझे तेरे ससुराल छोड़ देता हूँ। तो बहन भी राजी हो गई। फिर उसके बाद ओ, भाई ने उसको बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात देकर उसको विदा कर दिया। और जब वो अपने ससुराल गई तो उसकी जेठानियों ने देखा कि ये तो इतना सारा सोना चांदी लेकर आई है। इतने में जेठानी तो जल बुझ गई। बोलती है इसके पास इतना सारा सोना चांदी कहाँ से आया? तो उसने बोला ये सब मेरे भाई ने दिया है। ठीक है, तो उसकी जेठानी बोली कि जब तेरा भाई इतना ही अमीर है तो इतना ही क्यों दिया है, थोड़ा सा और दे देता। तो उसके भाई ने ये सब सुन लिया और उसके भाई ने और भी सोना चांदी भिजवा दिया। इसी प्रकार से चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि उसके भाई ने उसके लिए एक हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक हार भेजा। तो उसकी जो जेठानी लोग थी वो तो और भी जलने लगी कि इसके पास ये हीरे मोती का हार कहाँ से आया। और वो हीरे मोती का हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। और उसकी बात जब राजा जी के कानों में पड़ी तो उसकी पत्नी ने भी सुना। तो उसकी पत्नी बोली राजा जी से कि सुनो, नगर में किसी
सेठ के पास हीरे मोती का हार है, बहुत अच्छा, मुझे तो वही चाहिए। राजा जी उसको समझाने लगे कि देखो ऐसा नहीं करते हैं, किसी की तुम चीज़ नहीं ले सकती हो। तो रानी जिद करने लगी, बोली नहीं हमें तो वही चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा बोले ठीक है मंगवा देते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जब रानी उस सेठ की बहू से वो हार लेकर उस सैनिक जब उसके घर में आए तो सेठ जी से बोला कि हमें आपकी बहू का हार चाहिए। तो सेठ जी तो डर गए, बोले अगर हार नहीं देंगे तो शायद ये लोग हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुलाया और उससे बोला बहू तो अपना हार इतना हार ले पाएंगे। तो बहू को बोला कि हमें तो मेरे हार देना चाहिए। तो सेठ जी को समझाते हैं कि देखो अगर तू इनको अपना हार नहीं देगी तो ये पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। तो बहू भी डर जाती है और वो अपना हार दे देती है, लेकिन वो बहुत इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपने भाई से मन ही मन में प्रार्थना करने लगती है कि भाई मैं देना तो नहीं चाहती थी पर मुझे मजबूरी में देना पड़ा। और उसके बाद वो अपने भाई से कहती है कि भाई आप कुछ ऐसा करो कि वो रानी जब ये हार पहने तो उसके पहनते ही वो हार सांप बन जाए और जब मैं पहनूं तो वो हार हीरे मोती का हार बन जाए। तो भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही वो रानी ने वो हार पहना तो वो जो हार था वो वो तो सर्प बन गया। रानी इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई और उसके बाद रानी जोर जोर से चिल्लाने रोने लगी। और जब राजा ने ये सब देखा तो रानी ने कहा कि अवश्य ही सेठ की बहू जो है उसने हमारे साथ धोखा किया है, उसने हमें कोई नकली हार दे दिया है। तो ये हुआ कि उसको सेठ की बहू को बुलवाया जाए। तो उसको बुलवाया गया दरबार में और जब बुलवाया गया तो जो उसके सेठ जी थे वो बहुत डर गए कि भाई अब क्या हो गया, बहू को क्यों बुलवाया है, जाता हूँ मैं भी जाकर देखता हूँ। तो सेठ जी भी वहाँ पर पहुँचे। राजा जी ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, रानी के पहनते ही ये हार सर्प में क्यों बदल जाता है। तो वो जो सेठ जी होते हैं वो सुनकर तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन जो बहू होती है वो बड़े शांति से जवाब देती है कि राजा जी ये हार ऐसा ही है, ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है, इसको जब मैं पहनती हूँ तो ये हीरे मोती में बदल जाता है, लेकिन अगर कोई और पहनता है तो ये सर्प बन जाता है। तो राजा बोलता ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर एक दिन, हाँ, तो राजा बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम इसे यही मेरे सामने पहन कर दिखाओ। तो वो पहन कर दिखाती है और जैसे वो पहनती है तो वो, हाँ आ रहे हैं, मम्मी। तो वो जो हार होता है वो हीरे मोती का हार बन जाता है। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और राजा जी खुश हो जाते हैं कि जो उसकी सेठ की बहू थी वो सच बोल रही है। उसको और सोना चांदी देते हैं और उसको वहाँ से जाने देते हैं। जब वो घर आती है सोना चांदी लेकर तो उसकी जेठानी जी लोग थी वो और भी जलने लगती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको तो जितने भी ताने मारो तो इतने ज़्यादा उसको सोना चांदी मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देवरों को भटका दिया कि ये तुम्हारी जो पत्नी है ना पता नहीं कहाँ से इतना सारा सोना चांदी लेकर आती है। तो जो देवर होता है वो भी मतलब अपने भाभी के बहकावे में आ जाता है और अपने पत्नी से बोलता है तुम इतना सारा सोना चांदी कहाँ से लेकर आती हो। ये सुनकर जो पत्नी होती है उसकी सेठ की छोटी बहू होती है वो बहुत दुखी होती है और रोने लग जाती है। और जब ये सब उसका भाई सुनता है तो वो वहाँ पर प्रकट हो जाता है और बोलता है कि ये मेरी बहन है और इसे ये सब मैं देता हूँ और जो भी इसे ताने मारेगा मैं उसे डस लूँगा। तो जो उसका पति होता है
وہ اس سے معافی مانگتا ہے، اور جتنی بھی ساری جیٹھانی وغیرہ تھی ان کی، وہ بھی سب لوگ معافی مانگتی ہیں ان سے، اور اس دن سے وہ لوگ بھی اسے اپنا بھائی ماننے لگتی ہیں، اور اسے ٹھنڈا اور میٹھا دودھ لا کر پلاتی ہیں، اور تب سے یہ ناگ پنچمی کی پرتھا چلتی آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ میں بتانا۔ ویڈیو تو بہت دیر کا ہو چکا ہے، اور ابھی میری گڑیا نہیں بنی ہے، پورے 15 منٹ ہو چکے ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے بھائی ان کو بنانے میں۔ مجھے تو بہت یہ سب عجیب لگتا ہے، بالکل ٹائم ویسٹ۔ چلو پھر ہم لوگ جب گڑیا پھینکنے جائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر۔